नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम गणित की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। गणित की शिक्षण विधियां जो जहां भी गणित आ रही है, जैसे शिक्षा स्तर में यदि आपके पास फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो गया, जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, ठीक है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ऑल टेट, कहीं भी टेट है, सी टेट के अंदर, सी टेट में, एच टेट में, ठीक है, और राजस्थान के जो लेवल फर्स्ट थर्ड ग्रेड का लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड और सी टेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में आप ये मान के चलो जहां भी कोई भी एग्जाम है जहां ये गणित का प्रयोग हो गया ना, जैसे ये गणित आ रही है और कंपटीशन का एग्जाम है, इसका मतलब है वहां शिक्षण विधियां आएगी ही आएगी। ये कंपटीशन में नहीं, ध्यान रखना, जो बीएससी बीएड कर रहे हैं बच्चे उनके भी अलग से ये टॉपिक है, बुक लगी हुई है, उनके भी आ रही है। देखो, इसमें जो ये है, देखो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से आने के बाद में वीडियो बंद कर देंगे। उनके लिए बता देता हूँ कि इसके अंदर पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लगभग 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 1000 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, करवाए जाएंगे। थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी बताया जाएगा कि गणित क्या है, कहाँ यूज है, किस प्रकार से है। जैसे जैसे मैटर तैयार होगा वैसे वैसे इसी चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। कई बच्चे कहेंगे सर हम तो इसकी एक बार रीडिंग लगा के भी करके आ नहीं। अरे आप लोग इसकी रीडिंग लगा के करके आ रहे हो, जैसे इसी फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम में इसके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर की, तो टोटल कितने हो गए? 40 नंबर। मुझे एक बात कमेंट में जरूर बताना कि यदि आपके पास क्वेश्चन में, तो जो जो पेपर के अंदर क्वेश्चन उनके क्रमांक या नंबर तो सिस्टम तो सेम होता है ना, प्रत्येक नंबर तो सेम है। जब ये आसान चीज है तो इसको एक बार पढ़ लो। एक बार इसकी देखो यही दिया जाए ना, उद्देश्य उद्देश्य के बाद प्राप्त उद्देश्य दिया हुआ है, इसी पे ही बात बताता हूँ। जब ये आसान है तो इसको पढ़ लो एक बार, नंबर नहीं कटेंगे। जब पेपर के आंसर की मैच करते हो तब इसमें से 20 में से क्वेश्चन होते हैं 10 से ही, कैसा नहीं रे, पढ़े नहीं थे। किसने मना किया था? दिमाग ने। दिमाग ने क्यों मना किया था? उसके लिए देखो, भाटिया जी ने एक बात बोली है। क्या बोली है? कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है। कि उद्देश्य का ज्ञान ना हो, शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, उसे शिक्षार्थी उस पतवार वहीन नौक के समान है, अर्थात नाव के समान है, जो समुद्र की लहरों से, लहर के हिसाब से इधर तट से टकरा जाती है, इधर तट तट से टकरा जाती है, इस प्रकार से चलती रहती है। जैसे ये मेरे पास एक नाव है, ये भी पूछा हुआ करते पे ध्यान रखना, ये बात भी पूछ ली गई है, ऐसे नहीं है कि पूछी नहीं हुई है। ये एक मेरे पास नाव है, ये वैसे मैं चलाता मैं था पहले, फिर मैंने छोड़ दी समुद्र के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे इस पे लहर आएगी ना, ये उसी लहर की दिशा में जाएगी। ये लहर आ गई, ये इस दिशा में चली जाती है, ये लहर आ गई, ये इस दिशा में। ये एग्जाम्पल जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों पे लगता है, जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी पे लगता है। देखो कैसे, जैसे ही क्या हुआ, आप लोगों के राजस्थान में कोई भी वैकेंसी है उसका फॉर्म भरा दिया, कोई भी एनीवन, किसी का नाम नहीं लेंगे, वैकेंसी का कोई है उसका फॉर्म भरवा दिया। तैयारी थी बहुत है, 1 महीने कोचिंग में गए, विद्वान बन गए, पेपर दे। उसी के साथ क्या हुआ, 15 दिन के बाद फिर कोई वैकेंसी आ गई, उसका फॉर्म भरवा दिया, उसकी तैयारी की, पेपर दिए, फिर फॉर्म भरवा दिया। जो एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान का आ गया, उसके बाद में हरियाणा में आ गया, कोई भी हरियाणा का एग्जाम दे के आ गए, सेंटर का एग्जाम दे के आ गए, तो कोई रास्ता है आपका? कोई भी रास्ता नहीं। तो आप क्या है, आपके लिए कथन है कि आपके पास उद्देश्य ही नहीं है, तो आप लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर लोगे? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपके पास उद्देश्य जो है वो ऐसा होना चाहिए, जैसे हाँ, जो टीचर बनना चाहते हैं,
ठीक है, तो बस वो टीचर लाइन के एग्जाम दो ना, उसी का ही, और वो भी एग्जाम वही चूज करो जिनके अंदर अपने को पता है कि लगभग लगभग मैटर समान रहे। देखो 100% तो यदि आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो समान रहेगा नहीं, लेकिन ये तो मान के चलो कम से कम 70% तो समान होना चाहिए। 70% समान है और 30 अलग से पढ़ के जा रहे हो, तब तो कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति देगा, उद्देश्य प्राप्त उद्देश्य देगा। जैसे मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बात मानता हूँ कि मैंने क्या क्या लेवल 1 राजस्थान से दिया, लेवल 2 राजस्थान से, यही लेवल 2 और लेवल 1 क्या होता है आपका हरियाणा में आएगा, यही आपका पंजाब में आता है, यही आपका क्या है सेंटर में आएगा। तो इनको यदि मैच करके देखो ना, पहले उस हिसाब से तैयारी करो। उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में आपका कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना है, तो पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, नहीं तो मेरे वाली नाव की तरह इधर उधर घूमते फिरोगे। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आया तो आप चल रहे हो, चलते चलते ही आप क्या है, कहीं कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं होता। अब देखो क्या सर बातें ही बातें बता रहे हो, ज्ञान की बात, ज्ञान यहीं से आएगा है, ज्ञान यहीं से आएगा, धीरे धीरे सीखोगे तभी ज्ञान आएगा। अब देखो इसमें बता दिया है मैंने, पुराने एग्जाम में आए हुए 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, थोड़ा जो मटेरियल है, जो जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है या कुछ आपको समझाना है। जैसे ये नाविक वाला यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं से आपको समझा दिया, और इसको याद करो, तब ध्यान करना कि मेरे वाली नाव को याद कर लेना। उस नाव में क्या है, मैंने चलानी छोड़ दी और वो समुद्र में इधर उधर घूम रही है, इसका मतलब है ऐसा काम होने पर उन भाटिया जी ने क्या कहा था कि इधर उधर आप घूमते ही रहोगे, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मुझे सुबह उठना है, देखो मुझे सुबह उठ के दौड़ लगानी होती है, रनिंग करनी होती है, यदि मैं रनिंग करके वापिस घर पे आ गया हूँ, इसका मतलब है कि मैंने जो उद्देश्य था उसका जो प्राप्त उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लिया। उसके बाद में चाहे मैं कोई काम करूं, इस प्रकार से अपने पास पता होना चाहिए अपने को क्या करना है। अब एक बात और सुनो कि सर, अब शुरू करते हैं मैथ, सर गणित के बारे में। गणित क्या थी, ये देखो यहाँ आगे आ गया गणित का अर्थ। सबसे पहले तो है ना ध्यान देना कि गणित के अर्थ में आपको सारी बातें जो भी है इसकी विशेष विशेष बातें हैं, वो हर लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, लाइन को स्किप मत करना, रीडिंग लगाना साथ के साथ। ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी बात होगी उनको मैं बताऊंगा, उनको आप सीख के चलोगे और क्वेश्चन को सही करके आना है। हर लाइन से क्वेश्चन उठा है, कैसे उठा है, आगे 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें देख लेना हर लाइन क्वेश्चन देगी। क्या सर नहीं, हमने तो सोचा है कंसेप्ट याद कर लो, ऐसे भाटिया जी की तरह कोई किसी ने बता दी, कोई डाइन ने बता दी तो कोई डाउन ने बता दी, उनकी कंसेप्ट याद करो उन पे, अरे वो एक आधा ही आता है, बाकी इन्हीं से आता है। आजकल इनका भी क्रेज खत्म हो गया है। देखो क्या होता है, गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हाँ जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखो यदि आप घर पे हो, अपने घर के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में सोचना है, वो भी ये क्या है उद्देश्य है, और सोच के घर ने बना लेनी वो एक प्राप्त उद्देश्य है, ध्यान रखियो। एक सर जी आओ कोई बात थोड़ी आ हुआ है, घर के बिना वो क्या करेंगे, सुख कौन मिले नहीं। और देखो घर में क्या है कि महत्वपूर्ण क्या है, कोई भी काम करो आप, सामान लाने के लिए आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, तो उन जो पैसों की गिनती करते हो ना, 1 रुपए का सामान लिया, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का, जितने पैसों के आप सामान लोगे महत्वपूर्ण ही है, उनकी गिनती आपको आएगी तभी तो आप सामान सही से लेके आओगे, सही से वापस दे के आओगे। 5 रुपए का लिया, 10 रुपए का लिया, घर पे कोई काम करवाना है, किसी को दिहाड़ी देनी है, मजदूरी देनी है, 100 रुपए 200 रुपए, तो वो सब जगह इसका काम होता है। अब देखो थोड़ी थोड़ी लाइनें हैं, बाकी अटैचमेंट कराऊंगा, 1 मिनट रुको, ये घर वाली बात भी आगे और लाइनों के साथ अटैचमेंट करेंगे। देखो महत्वपूर्ण विषय का कारण पता चल गया। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहां से नहीं बनता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रमेश के पास 100 रुपए थे,
वह एक दुकान के पास जाता है, 50 रुपए का सामान ले लेता है। दुकानदार उसे 10-10 रुपए के 5 नोट देता है। दुकानदार उसे 10-10 रुपए के 5 नोट देता है। जो लेने वाला सामान था वो लेके घर पे वापिस आ गया। उसे क्या प्राप्त हुआ? नीचे लिखे हुए ऑप्शन मिलेंगे कि उसने ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन उसने गणनाओं का ज्ञान था, इसीलिए वो 10-10 रुपए के 5 नोटों को गिन सका। और 100 रुपए उसको पता थे गिनती के कि ये 100 रुपए है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, हर लाइन से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गणित की अनेक परिभाषाएं प्रैक्टिकल होती है, ध्यान रखना। अनेक परिभाषाएं हैं, ध्यान रखना एक बात को। देखो उदाहरण के लिए, गणित को गणनाओं जी ओके है, हमें पता चल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। गणनाओं का विज्ञान, जहां भी शब्द आ जाए इसका मतलब वो गणित का अर्थ है। क्या है? गणित का अर्थ में है ये सारी एक सारी बात। आगे देखो, कोई संख्याओं कोई भी संख्या हो तथा स्थान का, जो भी कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी स्थान है, स्थान का विज्ञान मापन, माप या तोल, आपके पास जो भी माप या तोल है, मात्रा और दिशा, आकार, प्रकार का विज्ञान के रूप में स्पष्ट है। जैसे मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कि साइंस में जा रहा हूं, तो साइंस में तो कुछ नंबर्स होंगे, उनको भी तो मापना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा। 5 किलो, 10 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, उनमें भी तो दिशा बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये सभी चीजें जो है आपके इसी में। तो अब आगे क्या हुआ? गणित का शाब्दिक अर्थ। आगे देखो, तो गणित में हमें क्या होना चाहिए? गणित का संबंध साइंस से है ही है, ये तो मानते ही हो। मापना, तोलना, आकार, दिशा आदि का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं का प्रधान हो, अर्थात जिसमें क्या हो? गणनाओं का प्रधान हो। अब इसी गणनाओं शब्द से मैं ना शास्त्र शब्द आ गया, पुरानी बात कर रहा हूं। अरे पुरानी का मतलब इतनी पुरानी नहीं कर रहा हूं जहां से आपको जो रामायण उनकी कहानियां नहीं सुनाऊंगा, कोई अच्छी बात बताऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ था कि गणित के जो नंबर सिस्टम थे ना, उन नंबर सिस्टम में ऐसे पहले अपने अभी 1 2 3 4 बोलते हैं, स्टार्टिंग में ये नहीं था। स्टार्टिंग में था कोणों के अकॉर्डिंग। जैसे जिस नंबर में जितने कोण बनते थे उसी के अकॉर्डिंग उसको नंबर को माना जाता था कि ये आपका कोणीय है। देखो, एक को क्या एक कोणीय लिखा जाता था, ये एक बन गया ना, एक कोणीय। दो को क्या लिखा जाता था? दो कोणीय। और तीन को क्या लिखा जाता था? तीन कोणीय। कौन कौन से हो गए? एक में ये देखो एक, दो में दो कोण, तीन में तीन कोण। कहेंगे सर अब चार में कितने कोण बनाओगे, कैसे बनाओगे? सोच लो, हैं? ये लो, तो ये तो बने ही नहीं कोण, तो ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन इसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाता था। ये देखो, चार कोणीय बन गए। पांच में पांच कोणीय होते थे, पांच में पांच कोण बनते थे, ये ध्यान रखना भाई। पांच में कितने कोण थे? पांच कोण। सबसे पहले इन्हें कोणों के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था। अब ये चार बने हैं, एक यहां से बनता था। ठीक है, थोड़ा सा लाइन ऐसे बड़ी थी, ये बड़े बड़े अक्षर होते थे। पांच कोणीय, छह कोणीय, सात कोणीय, आठ कोणीय, नौ कोणीय। अब आप कमेंट में नौ को और आठ को लिख के बताओगे। देखो कमेंट में लिखोगे कैसे, अपने आप सोचो, कैसे लिख के बताओगे ये आठ कोणीय, नौ कोणीय कैसे बनता है? वो नहीं बताऊंगा। छह सात सबसे स्टार्टिंग में यही नंबर थे कोणों के हिसाब से। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें कोणीय बोला जाता था। अब ये पूछा जा सकता है ये भी कि गणित के अंदर जो प्रारंभिक अंक थे उन्हें किस नाम से कैसे बोला जाता था? एक कोणीय, द्वितीय कोणीय, तृतीय कोणीय, चार कोणीय, पांच कोणीय, छह कोणीय, सात कोणीय, आठ कोणीय, नौ कोणीय, 10 कोणीय, ऐसे बोले जाते थे। हैं? तो सर हमने तो ऐसे कोण देखे नहीं। अरे अपने टाइम की बात नहीं है, पुराने जमाने की बात चल रही है। आगे देखो, गणित में अंक
जान के ना अंक क्या होता है? अंक होते हैं 1 2 3 4 अक्षर, चिन्ह। ये देखो अंक और अक्षर, जैसे चिन्ह कौन कौन से होते हैं, किस किस को याद है? अक्षर और चिन्ह किस किस को याद है? अक्षर क्या आएगा और चिन्ह क्या क्या आएगा? चिन्ह तो देखो, ये देखो प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, ये भी तो इसमें चिन्ह आएंगे। जैसे छोटा ब्रैकेट, बड़ा बड़ा ब्रैकेट आ गया आपके पास, मिडिल ब्रैकेट, ऐसे प्रकार के ब्रैकेट आ जाएंगे। ये गिननाओं की संख्या 1 2 3 4 आ जाएंगी। ठीक है। आदि के जो है ना संक्षिप्त संकेतों का हाँ विज्ञान कहते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना, अंक और अक्षर वाले शब्द ध्यान रखना, ये अंक अक्षर और चिन्ह। एक ये देखो बड़ा, ये छोटा, ये क्या हो गया, इक्वल इनके पास लग जाए तो बड़े छोटे में इक्वल होता है ये। एक वो ध्यान रखना, कोणों के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा डेल्टा को भी ध्यान रखना भाई, ऐसे चिन्ह भी होते हैं। जहां आपने मैथ में कुछ भी देखा है ना, जिसे जिससे प्रदर्शित कर सकते हो, वो सभी चीजें ध्यान रखना, क्वेश्चन करने में आपकी हेल्प करेगी। और इनकी सहायता से किसी भी, जैसे देखो क्वेश्चन का परिणाम निकाल ले, दिशा निकाल ले, स्थान बता दे। कसर, दिशा, स्थान कैसे? अरे किसी स्थान को भी तो प्रदर्शित किया जा सकता है, किसी किसी की दिशा भी तो बताई जा सकती है, किसी का परिणाम भी तो निकाला जा सकता है। ठीक है। इन सभी को प्रदर्शित किया जा सकता है इनसे। ये क्वेश्चन की हर लाइन से क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब कईयों के दिमाग में ये चल गया, सर 5 मिनट 10 मिनट हो गए सुनते, अभी तक तो आपके पुराने क्वेश्चन आएगी, पहले मीटर आएगा, ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करवानी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने के बाद में क्या होगा, वही बात, फिर आप क्या पढ़ रहे हो, कोई मतलब तो है नहीं। पढ़ना है तो आराम से शांति से बैठो पढ़ो। देखो गणित क्या थी, आरंभिक थी। आरंभिक पत्ति में क्या था, संख्या पत्ति, नंबर सिस्टम। आरंभ में नंबर सिस्टम में आए थे। नंबर सिस्टम में ध्यान रखना, कोणार्क की वजह से क्या हुआ कि प्राकृत नंबर आए थे, क्योंकि कोणार्क में एक कोणीय से शुरू हुआ था। तो पहले नंबर को, नंबर सिस्टम को प्राकृत नंबर इसी के अकॉर्डिंग दिया गया था, एक कोणीय, दो कोणीय, तीन कोणीय, इसलिए नंबर सिस्टम में प्राकृत नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी से है। ठीक है। इसकी एक विशेष क्षेत्र है। इसी के बाद में ये नंबर्स आगे क्या हो गए, डिवाइड हो गए, किसमें, वास्तविक आ गया। ठीक है। काल्पनिक पार्ट्स में डिवाइड हो गए, वास्तविक वालों में प्रीमिय, अप्रीमिय आ गया। ठीक है। पूर्णांक आ गए, पूर्ण आ गए। इस प्रकार से इनको शांत अशांत प्रसार के अकॉर्डिंग, ठीक है, आवर्ती अनावर्ती, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आगे ये नामों के डिवाइड होते गए। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये एक संख्या शब्द क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, इसके आगे जो नंबर्स आप पढ़ के आए हो 10th में, 9th में, वो भी क्वेश्चन है। क्या सर वो भी बताओ? नहीं बताऊंगा, बोल दिया ना। क्या बोला था मैंने, संख्या, संख्या के बाद में ये बोला था कि इनके बाद में वास्तविक आएगा, काल्पनिक नंबर आएंगे, वास्तविक में प्रीमिय, अप्रीमिय, पूर्णांक। ठीक है। पूर्ण संख्या, उसके बाद में आपके पास आ जाएगा, यदि आप शांत है, शांत, आवर्ती, अनावर्ती, जिन्हें आप गिन सकते हो, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है। सम, विषम नंबर्स, ये, इन्हीं से आगे आपके पास क्या बनते हैं, भिन्न बनते हैं, लेस है, मैस है। इन्हीं के बाद में आप क्वेश्चनों से परसेंटेज निकालते हो, नंबर्स बनते हैं। इन्हीं से आपको अधिकतम नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, इनका ज्ञान होता है। तो मतलब इस लाइन का हर जगह यूज है। अब देखो, जो ये आपके पास मैथमेटिक्स शब्द है ना, ये ग्रीक मैथमेटिक्स शब्द जो है, ग्रीक लैटिन भाषा से लिया गया है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है। लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, सीखी जाने वाली वस्तुएं, सीखी जाने वाली वस्तुएं। जो ये मैथमेटिका शब्द है, जिसका अर्थ है सीखी जाने वाली वस्तुएं, दोनों की स्पेलिंग में ध्यान से देख लेना। ये मैथमेटिका बोल रहा हूं मैं। ठीक है। सीखी जाने वाली वस्तु, किससे लिया गया शब्द, ये पूछा गया है। अर्थ क्या गया होता है, ये पूछा गया है, क्योंकि आप लोग क्या अर्थ में गया सीखा जाने वाला ही देखते हो, ये वस्तुएं नहीं दिखते। अब वो गलत होता है, ये ध्यान से देख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे एक परिभाषा ये भी है,
बेल जी क्या बोलते हैं? अरे बल्द का डालो बेल को नहीं हो जाएगा कि यहाँ सीधो आगे के सर जी मारनो गोदो पकड़ के लिए दिखावेगा उन्होंने। मारनो गोदो को नहीं है उन नाम बारे का नाम इच्छा ही होता के कहना रहा बेल जी बोलना रहा ठीक है। गोदो बनानो को नहीं काट दियो आपने की जरूरी है। बेल जी के क्या है कि गणित की विज्ञान की रानी एवं नौकर माना जाता है। देखो गणित को क्या है विज्ञान की रानी और नौकर माना जाता है। बाकी तो बेल जी ठीक ही क्यों पर विज्ञान की रानी बनाना हो तो चलो कोई बात को चाल जे और नौकर बनाना काम करती कर दी हो। तो याद रखने का तरीका है ये भी भाई एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया है कि विज्ञान की रानी व नौकर किसने कहा था। तो रानी नौकर जब भी दिमाग में आ जाए तो घर में जो आपने नहीं ने मैंने गलिया में गोदो फिर तो भी गोदा नहीं याद कर लिया। अरे गोदा ने को याद करनो बिंगो जो बेल कहनो है भी थोड़ो सो की लैंग्वेज ने सुधारनी है। गांव वाला नहीं गोदो ना कह दी गोदो के कोनी आंसर ला दलो बेल के इतला जैसे ठीक है। अब देखो जगह ग्रीक यानी मां के करो गणित ने तार्किक पद्धति कहा था। ये शब्द बहुत बार पूछा गया है ध्यान रखना। गणित क्या शाब्दिक अर्थ में अर्थात किस रूप में आती है तार्किक पद्धति में। जब बेल आ जानी जब तो क्या करना है रानी और नौकर बना दियो ठीक है। रानी नौकर याद हो जाए तो ध्यान रखियो गणित बीज की है नहीं विशेष तार्किक है। विशेषता तार्किक तर्क करना मतलब एक गांव में को नहीं है बेटा हर बात पर चुटकुलो सुसिट भोग रहे तो बे मन लगा लारला जमाने में क्या कोई तकड़ा ही में थका गया था। मांगो मतलब ज्ञान बहुत ज्यादा है मांगो। अब देखो भारतीय अपर ने भी कोई काम करियो है वो भारतीयों ने क्या किया स्थानीय मान संकेत का विकास किया। लो जी एक ऐसी सर जी अपरना तो छोड़ ही दिया अपरना स्थानीय मान। अब के यहाँ तो आए स्थानीय मान गुरु जी आपकी स्थानव मान हाँ वह तो आपकी स्थानव मान ही है। जठे बैठे 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 भी तो ही काम करती है। सारों की करने के बाद में सारा वहां जो काम होनी जीरो इन वहां पर ना आविष्कार करियो। जब आगे नंबर बदिया ध्यान रखियो जीरो डालते ही 10 हो गया। फिर वहां क्यों चक्के रखो जितनी जीरो का ले रहा भी तो सारो मारो ही मारो है। तो कोई भी काम करो नहीं देखो सारा उद्देश्य की प्राप्ति को नहीं है। एक को लेके 9 ताई का नंबर ज्ञात कर लिया पर उद्देश्य की प्राप्ति को नहीं है मैंने अपरना जगह भारतीय यानी वहां जीरो दिन तो ऐसा मन उद्देश्य मिलेगी। तो आप भी अपने लक्ष्य को है ना ऐसा जीरो दो डालने के बाद में बस चलता ही रहे रुके ना है। अब कई तो वो मेरे जैसे वो क्या बोल रहे हो चलो जाने दो। अरे जीरो का मतलब शादीशुदा के लिए होता है ये शब्द समझ लेना। गणित की परिभाषाएं अब देखो गणित की परिभाषा अब सर जी ये तो वो नहीं आता है सारा पहला आधा का मतलब माथो ठीक ना कि सर जी अट्ठांति ब्रेक लाग दिया अन्य की याद कैसे। अब थे तो आपने बता दूंगा कि जो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। इस शब्द ने याद करो पहले कर दो लोग लोक के करना है कोई भी बात बनी जिया भी घड़ी घड़ी याद होगी जिया कोई चुटकुलो वो भी नहीं याद होगी वो हर जगह में नहीं युद्ध करके कोई बात में भी जिया वो चुटकुलो सकती है तर्क आंसर देना आज याद करने का तरीका है। बाकी तो कई तो मैं इसको रट लेंगे भी गणित का वह मार्ग लोक ने कहा है कि गणित का वह मार्ग जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित हो जाती है। मैं इसमें थोड़ी सी याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि आपको कोई भी बात है ना बार बार किसी के बच्चे के किसी के दिमाग में कोई अल्पनाक लग जाता है कोई एंड में कोई शब्द बोलना शुरू कर देता है तो वो क्या है कि याद करो ना तब जैसे मेरी एक आदत होगी जैसे मैं किसी की बात कर रहा हूँ किसी से या किसी के पास जा रहा हूँ ठीक है जाते उसको नमस्कार करने की आदत है नमस्कार ऐसे बोल रहा हूँ इसका मतलब वो मेरा तर्क है। तो ये मुझे किसने कर दिया गणित की भाषा में से लोक कर दिया बस। अरे कोई बात बोलने के बाद गांव में या घरों में नहीं होता कि एक सदस्य कोई बात बोल रहा है कि यार ये कुछ भी बोल दे लेकिन ये शब्द जरूर बोलेगा। इसका मतलब है ऐसा काम किसने उसको लोग कर दो कि ये बोलेगा ही बोलेगा। उसको लोग कर दो कि ये शब्द ये बोलेगा चाहे वो कुछ ही बोले चाहे वो सत्य बोले अति आवश्यक रूप से तथास्तु बोल दे गई कुछ भी शब्द बोल सकता है। गांव में से तथास्तु तो नहीं चलते वो तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो इनके जो है
मन या मस्तिष्क को अपने तर्क के आधार पर क्या है वो लोक कर दो, तो वो तो लोक नहीं देती। अब देखो सर, एक का बता दिया, आगे वाले का कौन बताएगा? अरे मैं ही बताऊंगा। अब जी आगे वाली पहले पढ़ो, मार्शल जी क्या कहते हैं? इनके ना पूरे नाम याद करते हैं ना तभी दिक्कत होती है, इनको शॉर्टकट में अपनी भाषा से बना लो। क्या कहते हैं? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्याय है जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी है तथा इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। अमूर्त मतलब नहीं दिखाई देने वाले शब्द है। जैसे क्या वहां कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है मैथ वाले हमारे जैसे जाते रहते, माना संख्या एक्स, माना संख्या एक्स, फिर क्या करते हैं उसको मान तान के और कुछ ना कुछ उसका मान निकाल देते हैं, मतलब उसको मूर्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे भी उसने आप लोग बोर्ड पे ना कभी भी ऐसी परिभाषा है ना तो सोच लेना कि जैसे ही सर ने मान लिया और उसका कुछ ना कुछ निकाल दिया, इसका मतलब है मार्शल साहब जी आ गए। ठीक है, मार्शल आर्ट वाले उन्होंने क्या किया, जैसे कला सिखानी शुरू की, पहले बोलते हैं एक हाथ से ऐसे करो, फिर दूसरे हाथ से ऐसे करो, फिर कहते हैं नस को घुमाओ, फिर कहते हैं पैर को घुमाओ, ठीक है, फिर कहते हैं जंप लगाओ। जैसे ही पूर्ण हो गया तो वो हो गया आपका मूर्त, ज्ञान की प्राप्त हो गई, मार्शल आर्ट की तरह सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्शल आर्ट का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी, सारी लातें पैर जो है सारा काम करना शुरू कर दिया। ये इसको याद करने का तरीका है, थोड़े थोड़े शब्द से याद कर लेना। मार्शल मतलब कराटों का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। आगे देखो क्या सर, अब क्या करो, अभी अपने ही करेंगे, देखो टेंशन मतलब। अब देखो ये हब साहब जी क्या बोलते हैं, ठीक है, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण व तीव्र बनाने में वही काम करता है। जो मैथमेटिक्स है या मैथ है वो क्या है, मस्तिष्क जो अपना दिमाग है उसको तेज बनाने के लिए। तेज कैसे? देखो बचपन से कई बच्चे ना गणित ही नहीं सीखते, यदि उनको सिखाई जाए एक दो तीन चार, सरकारी स्कूलों में अभी तक है ना, कई अच्छे स्कूल है उनमें रिवाज चल रहा है कि उन्हें लास्ट वाले 1 घंटे में जोर जोर से गणनाओं का ज्ञान करवाया जाता है। तो ये इसलिए करवाया जाता है कि उनके दिमाग में, जैसे जरूरी नहीं है कि गिनती का ही हो, वहां क्या गड़े भी बुलाए जा सकते हैं, क्या काकी की आई जो भी हो, तो तीक्ष्ण और तीव्र बनाने के लिए वही काम करता है जो किसी औजार को, जिया कोई औजार है आपने कने तीक्ष्ण करने का तरीके है, उसे पत्थर पर रगड़ते हैं। आजकल तो पत्थर वाला तो रिवाज खत्म हो गया, मशीनें होती है, मशीन से रगड़ के तैयार लगा तो उसी पे कोई पत्थर ही होता है। ठीक है, इसके साथ अध्याय से स्पष्ट है तर्क समान एवं क्रमबंधित रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। अब जी इन हब्स की जगह हट याद कर लो जी, हटो जे नहीं आपने करनी है। यहाँ पर कोई चीज ने हट कर लिया कि मुझे ये 50 किलो वजन चकना है, उठाना है, 50 kg वजन मुझे हट है कि उठाना है। इसका मतलब है कि मुझे वो 50 kg वजन उठाने के लिए क्या होगा, उसमें तीक्ष्ण या तीव्र, मुझे क्या तीव्रता से हाथ लगाना है, उसको उठाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो प्रैक्टिस जैसे ही करोगे ना, बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। वेट लिफ्टिंग वालों के बारे में सोचो, उनके पास हट होती है, वो बार बार उसको उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, एंड में जीत जाते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, वही आपका तर्क और कर्म मतलब बार बार उठाना, इसका भली भांति आप अध्याय कर रहे हो, आप में शक्ति मतलब पावर का विकास हो गया, 50 kg आप उठा सकते हो। अब यहां से देखो पत्थर मतलब कोई भी है जिसको आप जिस पे रगड़ रहे हो, औजार को तीखा करने के लिए रगड़ रहे हो, वो तीक्ष्ण हो गया। तो इनको इसी प्रकार से इन शब्दों से याद कर लेना। कैसे कैसे? अरे हट हो गई तो मुझे क्या हुआ कि मेरे पास हट होने के बाद में मैंने उस कार्य को क्रमबद्धित रूप से किया, और क्रमबद्धित रूप से किया तो मैं तीक्ष्ण और तीव्र हो गया उस काम में। जैसे क्या है, कई बच्चे घर पे नहीं होते जो काश गोलियां खेलते हैं, उनके भी देख लो तो याद ही आ गई बात। ये लो गोलियां खेलते हैं, वो क्या करते हैं, गोलियों का निशाना इतना अच्छा होता है कि तरक देर की चढ़ देते हैं। इसका मतलब उन्होंने खेल खेल के क्या हुआ, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो अपने लक्ष्य में तीक्ष्ण और तीव्र हो गए। ये उनकी हट थी, ध्यान रखना कि अपने को जीतना ही है। और वैज्ञानिक का नाम में हट से ही है को वैज्ञानिक के नाम में ऐड कर लेना, आपका काम चल जाएगा। अब जी सर आगे नाम तो बहुत आएंगे, अरे धीरे धीरे हर लाइन देखो, आप इसे पढ़ोगे ना तो मेरी बोली हुई बात आपके दिमाग में एग्जाम टाइम में आ जाएगी। ठीक है, ये काचगोली वाली तो पक्की आ जाएगी, जगह मेरे लेते खेल खेल के मोटा हो जाए।
अब जी यंग क्या कहता है? कहता है गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी निहित है। जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बहुत बार पूछी गई है, अब याद कैसे करें? याद अपने ही करेंगे। देखो एक सेकंड रुक जाओ। क्या बोल रहे हैं? मानव मस्तिष्क, गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी निहित है। यंग मतलब योगा से ले लें, और योगा यदि यंग के जगह योगा ले लेते हैं, योगा योगा शब्द याद करते हैं, य से योगा याद करते हैं। योगा क्या है? यदि आप योगा कर रहे हो सुबह सुबह तो प्रकृति का आनंद ले रहे हो ना, सुबह सुबह योगा कर रहे हो तो प्रकृति का आनंद ले रहे हो ना। इससे थोड़ा सा इसकी हिट मिल जाएगी याद करने की, कि गणित में यदि आप योगा कर रहे हो सुबह से उठने के बाद में, तो आपके मस्तिष्क में और थोड़ी तीव्रता, नहीं तीव्रता शब्द इसमें नहीं ऐड करना है, गलत बोल दिया मैंने। मस्तिष्क में आपके क्या है, प्रकृति के बारे में, जैसे सुबह सुबह क्या हलचल हो रही है, क्या चीज है, इसका ज्ञान हो जाए। बस थोड़ी सी हिट ही है, इसमें ध्यान रखना। जैसे योगा, योगा सुबह सुबह प्रकृति का आनंद देता है, ये लोग प्रकृति। अब आगे देखो, गणित के मूल आधार। क्या बात, क्वेश्चन आया हुआ है भी यहां से। गणित के 4 मूल आधार होते हैं, 4 क्रियाएं होती हैं। देखो, जोड़ बाकी, जोड़ मतलब प्लस, बाकी मतलब माइनस, भाग मतलब ये, एक कौन बच गया रे? गुणा। आया नहीं ना, इसलिए चारों के चारों लिखेंगे। ये चारों से ही आप दैनिक जीवन में जो भी काम है वो करते हो। देखो, 5 रुपए आपके पास थे, किसी के 2 रुपए आप लेते हो तो कितने आ गए? 7 रुपए आपके पास, जोड़ कर लिया दैनिक जीवन में। सुबह सुबह 10 रुपए थे, दुकान वाले ने क्या किया, अपने 8 काट लिए, 2 आपको वापस दे दिए, इसका मतलब आपने माइनस का प्रयोग भी कर लिया। कहीं से आपके पास 2 चीजें थी, फिर ऐसी 2 फिर थी, आपने उसका दुगुना करके 4 लिख दिया, इसका मतलब गुणा का भी आपके दैनिक जीवन में ज्ञान हो रहा है। आपके पास 20 सामान है, उसको 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर रहे हो, आपके पास 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हक का भी आपको पास ज्ञान हो रहा है। तो दैनिक जीवन में ये क्रियाएं जो है, इसका क्वेश्चन आया हुआ अभी, गणित की मूलभूत क्रियाएं क्या होती है? तो जोड़ गुणा भाग बाकी होता है, ये याद करना है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे आती है परिभाषाएं, जिन्हें मुलाकात करना जरूरी है। देखो क्या ये नंबर 1 जो है, कांट के अनुसार क्या कहता है? विज्ञान उस सीमा तक की सत्य है जहां तक उसमें गणित का उपयोग है। जी एकदम सत्य है। जी हाँ, अपने कंठ को प्रयोग भी तथा ही है, जितने भी अच्छी आवाज हो उसको। ठीक है, तो बी विज्ञान में वहीं तक सत्य है जहां तक उसमें गणित है। कहीं भी ले जाना, विज्ञान साइंस में कुछ भी कर रहे हो आप, आगे जाके बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो वहां गणित का उपयोग साथ में चलेगा। सत्य कथन है, याद कर लेना, बहुत अच्छा आया हुआ कंपटीशन में। आगे आगे सुनो, आगे दिया हुआ है, रोजन बेकन क्या कहता है? गणित की विज्ञान का द्वार एवं कुंजी कहते हैं। बाकी सारा काम छोड़ दियो, थारकना क्या होनी चाहिए? कुंची होनी चाहिए। कुंची मतलब कुंजी, कोई भी तालो खोलना है बिंगा, आपने कह दिया चाबी सिवे नहीं, हाँ होनी चाहिए। बाकी सारा काम, इससे बना रहा हूं मैं, बाकी सारा काम छोड़ दियो। रोजन बेकन क्या बोलते हैं? बाकी सारा काम छोड़ दियो, थारकने के तालो खोलने वाली कुंजी होनी चाहिए। तो गणित ही विज्ञान का द्वार है, में कुंजी है। कुंजी मतलब जो तालो खोलने का। देखो, थे कर गया वहां आने ला रहे हो, ठीक है, कर गया मैं बाहर लपस जो तालो को लग रहा इन खोल रहा चाबी उसी जल्दी मां पड़ोगा कहीं तोड़ पड़े। देखो, चोरा का रास्ता को नहीं कर पे तो दीवार बंग ही कूद दीजिए, बंगो को मतलब को नहीं है। हमारी जगह चाबी सगी ना ले जाए, बंगो के इलाज है। तो जो ये परिभाषा याद करने के लिए बोल रहा हूं, ये जो कुंजी है और ये द्वार है, ये द्वार दरवाजा है और ये कुंजी है, ये आपके पास है, तो बाकी सारा काम छोड़ दो। है ई घर गए मां वर्ष को, तो कौन कहता है? ये रोजन बेकन। अब आगे चलो, नेपोलियन जी के कहे, नेपोलियन के कहे कि गणित की उन्नति, देखो यहां से देखो, गणित की उन्नति, उन्नति शब्द आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो ये शब्दों को कैच करना है ना। उन्नति वृद्धि देश की समानता, देश की समानता से संबंधित होती है। देश की संपन्नता है, समानता नहीं है, संपन्नता से संबंधित होती है।
अब देखो नेपोलियन के शब्दों से कुछ विशेष बन नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना कि ये क्या बोलता है। नेपोलियन जगह बोलेगा, जगह 12 का लोग है जमा एकदम नेपोलियन शब्द बोलते ही ऐसे लगता है 12, वैसे तो ऊपर वाले सारे ही 12 हैं, पर याद करने के लिए बोल रहा हूं। तो ये क्या बोलते हैं कि आपकी उन्नति तभी होगी और आपके देश जो है विकसित या फिर संपन्न तभी होगा जब आपके पास क्या होगी, गणितीय मेथड होगी। इसमें थोड़ा लॉजिक नहीं है भाई, देखो बिल्कुल फर्जी बड़े वाला लॉजिक नहीं, कुछ ज्ञान होना चाहिए जो याद हो जाए, लेकिन ये रोजन बेकन जी याद रखने जरूरी है, बुकंट जी याद रखने जरूरी है, ठीक है। और ये नेपोलियन वाला तो भी अभी तक पूछा नहीं गया है। कंठ क्या कहता है, सत्य होना चाहिए, वहीं तक है जहां तक अपने जैसे गला सही है तो आवाज आ रही है, मतलब विज्ञान रखनी है तो विज्ञान में मैथ रखो। बाकी जी के क्या है, घर में बढ़नो है तो क्या रखना चाहिए, कुंजी, मतलब बाहर वाला दरवाजा है उस पर कुंजी होनी चाहिए, उससे ताला खोलो अंदर बढ़ जाओ। इससे पहले क्या इंपॉर्टेंट कोई परिभाषा आई थी, हाँ जी, जोड़ गुना भाग बाकी आया था, कोई बात नहीं, ये सिंपल था। यंग जो को है जवान हुआ है वो क्या करना रहे, उसका यहाँ से एक और बन गया अभी अभी याद आगे देखो। यंग जो है जवान होता है, जवान का क्या होता है, मस्तिष्क है जो पूर्ण रूप से विकसित होता है। जवान बंदे का मस्तिष्क प्रकृति का आनंद लेता है, बस ये भी याद कर लेना। इसके बाद में हट हो जाए तो अपन चाहे कितना मोटो काम हो, 50 किलो वजन है, अपना तीव्रता से तीक्ष्णता से करना सीख लेते हैं, ये हट साहब जी बोल रहे हैं। मार्शल आर्ट है तो धीरे धीरे सीख के, पहला अमूर्त ज्ञान को धीरे धीरे सीख के मूर्त में प्राप्त करता है, मार्शल जी बोलना आ रहे हैं। लोग कर दो सारी बातें ने कि मन और मस्तिष्क के अंदर क्या है, तर्क करने की, जैसे हर गांव हर गली हर मोहल्ले में कोई भी बोलता है उसकी लैंग्वेज के पीछे कुछ ना कुछ विशेष शब्द होता है, वो क्या करता है उसके अपने मस्तिष्क से अपने मन से उसकी तर्क करता है, तो अनलोक कर दो, ये सारी परिभाषाएं होगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद में यहां तक मैंने रिपीट भी करा दिया है, आगे चलो। आगे जी एक प्रोफेसर जी आ गया, क्या बोलते हैं कि गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। अब देखो मार जगह उसी जगह व्याख्याता होएगा, बेबन पहला मैं अपन पता है बोलेगा प्रोफेसर जगह ही होगी कि कैसी कि मुख्य रूप से ध्यान रखना आपके जो मानसिक शक्तियों का विकसित करो, ठीक है, और गणित के तथ्यों का ज्ञान देने से इसके बाद ही आता है, ध्यान रखना गणित के तथ्यों का ज्ञान है जो इसके बाद ही आता है, यही कुछ बोले कोई भी लेक्चर आज नोट देगा, वो जाते यही बोलेगा कि आपका मन मस्तिष्क सही है जी, मस्तिष्क में या आपके है वो शक्तियों का विकसित हो रहा है, तो आप जैसे जैसे आपका मस्तिष्क है आप उसका ज्ञान प्राप्त करें, जैसे मैं मैथ का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, तो मैं ज्ञान की प्राप्ति में लग गया ना, तो मुझे क्या होगा, उनके तथ्यों का ज्ञान भी आ जाएगा, ठीक है, उनके जो कथन होते हैं उनका भी ज्ञान आ जाएगा, मुझे प्लस का भी ज्ञान होगा, मुझे माइनस का भी ज्ञान होगा, मुझे गुणा का भी ज्ञान होगा, मुझे भाग का भी ज्ञान होगा, ये सब कुछ इसमें आता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है 5 नंबर, बहुत बार पूछी गई है। ये क्या बोलते हैं जी, हैंग बेन क्या कहता है, बेन जी के बोले सीधा याद लो, बस बेन बेन याद रखो, यहाँ पर बेन लगा लो, कहां पर लगावा, गणित की सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, कैसे याद करोगे, इनके बीच में देखो गया लग रही है नहीं, गया का मतलब गीत ले लो, कोई गीत राग ले लो, गीत राग हुआ क्या हुआ है, सभ्यता और संस्कृति पर हुआ है, जगह जिया जिया सभ्यता हुआ बीतरी को गीत कौन गावे, जैसे राजस्थान वाले राजस्थान वाला गीत गाते हैं, ठीक है, पंजाब वाले पंजाब का गाते हैं, वो अपनी संस्कृति का गाते हैं, इसके बीच में जो गए है वो गीत का मान के आप इसे लॉजिक से याद कर सकते हो कि गणित की सभ्यता और संस्कृति का जो है आपके पास दर्पण माना जाता है हैंग बेन को। बेन मतलब यदि ये बेन कर दिया जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, यदि ये चल रहा है तो इसके बीच वाला गै उठाओ, गै मतलब गीत, जिस एरिया में जाओगे उसी एरिया में उसी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति मिलेगी आपको देखने के लिए, मतलब दर्पण याद करने का तरीका है। अब देखो गणित की प्रकृति क्या शानदार है, हर लाइन एक एक लाइन क्वेश्चन है, एक एक लाइन आपकी क्या है, हर लाइन से क्वेश्चन उठा हुआ है। देखो नंबर 1, गणित में संख्याओं स्थान मापन आदि का अध्याय क्या होता है, सत्य वचन है ना,
संख्या मतलब 1 2 3 4 संख्या के हिसाब से मापना तोलना आदि का अध्याय किया जाता है, ये इसकी प्रकृति है। और इनका अध्याय अन्य विषयों में बाद में किया जाता है। ध्यान रखना, पहले सिर्फ गणित में किया जाएगा, अन्य विषयों में बाद में किया जाता है। ये जो सी-टेट वाले है ना, जो लेवल 1 और लेवल 2 वाले हैं, ध्यान से सुन लेना, यहीं से उनका क्वेश्चन तो कन्फर्म बनता है। गणित की अपनी भाषा होती है, हाँ जी है, 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, जो आप उसमें संकेत यूज कर रहे हो अपनी, उसकी एक भाषा होती है। भाषा से तात्पर्य उसका पद, प्रत्यय, सूत्र, अर्थात मेरे पास किसी का लाभ आने का फॉर्मूला आ गया, प्रतिशत का आ गया, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया, क्षेत्रफल निकालने का आ गया, उनको प्रदर्शित करने का संकेत आ गया, किसी त्रिभुज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसी कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सभी जो संकेत आते हैं, इनका जो सिद्धांत है ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये एक विशेष प्रकार के होते हैं जो कि उनकी भाषा का जन्म देते हैं। देखो संकेत जो होते हैं उसकी भाषा को जन्म देते हैं। जैसे बड़ा छोटा हो गया, मेरे पास इक्वल वाला निशान हो गया, प्लस का हो गया, भाग का हो गया, और प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया, लाभ हानि का फॉर्मूला हो गया, इन सभी से। और लंबाई को मैं जैसे मैं ऐसे एल से, चौड़ाई को एम बी से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज का सिंबल लेते हैं, प्रतिशत लाभ हानि को प्रतिशत से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कोष्टक हो गया, संख्याएं होगी, आयतन हो गया, ठीक है, माप और तोल हो गया। अब किसी का आयतन निकालना है तो उसका लंबाई गुणा चौड़ाई कर लो, ठीक है, माप और तोल लिखना है तो क्या हो गया, ग्राम से लेकर सारे 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, उनके सभी के संकेत इसमें आते हैं। ये एक लाइन आपकी बहुत क्वेश्चन करवाती है भी। ये लाइन क्या करता है, वो काट के कुछ ना कुछ उसमें एड वेड करके दे देता है कि गणित की भाषा में इसका क्या अर्थ होता है। वो नीचे कोई संकेत दे देता है कि ये इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं, और आपसे पूछा जाता है कि किसी का आयतन, एक बच्चे ने क्या किया, आयतन निकालना सीख लिया जी, किससे रिलेशन है, गणित से। एक बच्चे बच्चे ने एक रूम की लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान हो गया, गणित का संबंध है जी। एक बच्चे ने छोटी बड़ी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए 3 की तरफ ये लगाया, देखो 3 की तरफ ये निशान लगाया, 2 की तरफ ये लगाया, संकेत सही है, इसका मतलब उसके ज्ञान, गणित के संकेतों का ज्ञान हो गया। एक बच्चे ने किसी भी एक बच्चे ने एक सूत्र लिखा जिसके उसको ज्ञान है कि ये इस प्रकार से निकलेगा, जैसे देखो 2/3 गुना 100% निकालने के 2 का 3 में, ये कोई फॉर्मूला लिख दिया, या फिर साधारण ब्याज का लिख देता है कि मूलधन होता है, उसके बाद में दर होती है, उसके बाद में समय होता है, अपॉन में 100 होता है, ब्याज निकालो, ये उसने लिखना सीख लिया, इसका मतलब सूत्र का ज्ञान प्राप्त हो गया। हर चीज से क्वेश्चन बना हुआ है, हर चीज से। गणित विषय का ज्ञान आधार हमेशा ज्ञानेंद्रियां होती है। देखो ज्ञानेंद्रियां आपकी जो है वो उत्तेजित होनी चाहिए भाई, उसी के आधार पे बनती है। ये ज्ञानेंद्रियां थी 3 जो मैंने बताई थी, आप मेरे को सुन रहे हो। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। देखो निश्चित ही है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया आपने, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, जैसे ही आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के उसके अपॉन में 100 लेके करोगे तो आपको निश्चित ब्याज की प्राप्ति होगी। यदि आपको गुणा भाग जोड़ घटाव आता है तो जे थे मेर ले दाई करो धन को नहीं आना है, अरे उत्तर निकाल लो, 5 बंदा चेक कर ले तो गलत कहेगा। तो यदि आप किसी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसमें निश्चित रूप से आपको आंसर प्राप्त हो रहा है। आगे देखो, आगे गणित की भाषा सुपरिभाषित होती है जी, होती है जी, हमें पता होता है, उपयुक्त होती है, स्पष्ट होती है। अभी मैंने क्या कहा है, जिस निशान जिस सिंबल को जो दिया वो स्पष्ट है, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, भाग का भाग, गुणा का गुणा, बड़ा छोटा, इक्वल इक्वल, ठीक है, कोई भी सूत्र दे दिया वो स्पष्ट होता है भी ये यही रहेगा। ओके, किसी कोण को प्रदर्शित कर दिया, किसी त्रिभुज को प्रदर्शित कर दिया, किसी डेल्टा का सिंबल दे दिया, ये लो, ऐसा कोई भी सिंबल दे दो आप, मतलब सुपरिभाषित स्पष्ट होगा। ये भी क्वेश्चन की लाइन है। गणित का ज्ञान से छात्रों में, अब देखो बोलेंगे सर हर लाइन क्या क्वेश्चन है, अरे हर लाइन से ही क्वेश्चन आया है, मैं क्या करूं, जो आया है वही बता रहा हूं। देखो गणित के ज्ञान से छात्रों में जो प्रशंसा होती है, प्रशंसा प्रशंसा की जो भावना विकसित होती है, देखो कैसे, अब क्या है, एक बच्चा क्वेश्चन कर लेता है ना,
आप कहीं भी जाके कोई छोटी कक्षा है ना, 5वीं 4थी 6ठी 7वीं 8वीं, उसमें कोई बच्चा क्वेश्चन कर लेना, दूसरे बच्चे क्या उसकी तरफ देख के थोड़ा बहुत उसको क्या ऐसे मोटिवेट करते हैं, यार इसने क्वेश्चन कर लिया। तो मतलब गणित में ये सब कुछ भी मिलता है। अब थोड़ा थोड़ा आगे ना, स्टार्ट बीच में 2-3 क्वेश्चन जो सिंपल लाइनें भी है। गणित में छात्रों में स्वस्थता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। देखो, जो बच्चा मैथ में इंटरेस्ट है वो साइंस भी ले सकता है, वैज्ञानिक जो कार्य होते हैं उनमें भी भाग लेता है, नॉर्मल है। अरे ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है गणित के अंदर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले बच्चे किसमें शामिल होते हैं, गणित के अंदर शामिल होते हैं, पूछा हुआ है। ठीक है, गणित का अध्याय में आगमन पूछा हुआ है, निगमन पूछा हुआ है, समानीकरण पूछा हुआ है कि योग ही विकसित होता है, ध्यान रखना। आगमन निगमन समानीकरण, अर्थात आगमन निगमन से आप फॉर्मूला को निकाल भी सकते हो और फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो। आगे बताऊंगा ये विधियां, रुक जाओ, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, निकाल भी सकते हो और आप उसका योग भी कर सकते हो। ये सभी किसका अध्याय करते हैं, गणित के अंदर। अब ये क्वेश्चन, ये लाइन अभी भी आई थी किसी एग्जाम में, आप बताना कौन से एग्जाम में आई। गणित के अध्याय से बालकों में आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ऊपर लिखा होता, एक कक्षा में एक बालक ने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गिनतियों का ज्ञान था। उसने कंठस्थ करके 1 से लेकर 100 तक की गिनती सुनाई। इसका मतलब उसमें क्या विकसित हुआ, नीचे ऑप्शन था आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता। ठीक है, गणित की भाषा में उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता थी, तभी उसने 1 से लेकर 100 तक की गिनती सुनाई थी। आगे सुनो, हर लाइन से क्वेश्चन है। अभी गणित में क्या हुआ, ये सुनो, गणित में सूचनाएं अर्थात ये संख्यात्मक मान होता है, नंबर्स 1 2 3 4 को आधार मान के संख्यात्मक निष्कर्ष निकाला जाता है। देखो, कई बार क्या होता है कि संख्याओं के देखो डिजिट आते हैं 2.50, तो उनका क्या है, एक रिलेशन होता है, जो 1 के नजदीक है उसका आंसर 1 लिखा जाता है। जैसे 1.75 हो गया, 2 के नजदीक आता है तो उसका आंसर 2 लिखा जाता है। मतलब आधार मान के भी उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे मैंने कोई काम क्या हुआ, 70-75% कर दिया, तो मैथ वाले क्या सोचते हैं, अरे कर लेगा, थोड़ा उसको मोटिवेट कर दो। तो ऐसे निष्कर्षों को भी, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे भी ये आंसर था, उसमें संख्यात्मक निष्कर्ष निकलता है, ये आंसर था। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, आगे क्वेश्चनों में, 1000 क्वेश्चनों में यही क्वेश्चन आएगा, तब मैं पूछूंगा कि ये 10 नंबर वाली लाइन आई कि नहीं है, ये 9 नंबर वाली भी आएगी, हर लाइन से। अभी तो मजाक लग रहा है ना आपको, मजाक नहीं है, ध्यान रखना। गणित का ज्ञान, अनुप्रयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य विषयों में अध्ययन किया जाता है। जी, ये लाइन भी आई हुई है, पर ये सिंपल हो गई है, इतना महत्व नहीं देती। इसके बाद में लाइन नंबर 12 देखो, इसके अध्ययन में प्रत्येक ज्ञान सूचना स्पष्ट होती है। जी हाँ जी, अब ये भी बताया था ना, सूत्र हो गया। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर निकाल के, ब्याज निकाल के दे दिया, जी सही है, प्रतिशत निकाल के दे दिया, जी सही है, किसी का भिन्न लिख दिया तो सही है, अनुपात लिख दिया, लिख के मैंने बोल दिया ना कि ये आंसर सही है, क्या मतलब उत्तर निश्चित ही आएगा। देखो आया कैसे थे क्वेश्चन, क्वेश्चन आया था कि 100 रुपए का 10% निकाल के आगे आंसर दिया था, बता देना कमेंट में 100 रुपए का 10% कितना आएगा। ठीक है, आपने चेक कर लिया, तो उसके बाद में नीचे आए थे कि इसको किस चीज की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान तथा सूचना का स्पष्ट ज्ञान है उसको। ठीक है, उत्तर एकदम बिल्कुल ही निश्चित आएगा। चारों के चारों ऑप्शन दिए थे, उन ऑप्शनों को आपको टिक लगाना था कि यदि उसमें मिल देता कि इसमें मैथ या गणनाओं का कार्य किया गया तो ऑप्शन 1 नंबर सही होता। यदि ऑप्शन ऑप्शन ये बोलता कि आपको इसमें ज्ञान मिला, हाँ जी, सूचना स्पष्ट है, हाँ जी, ठीक है, उत्तर निश्चित है, हाँ जी, ये चारों के तीनों के तीनों ऑप्शन में थे सब, और लिखा हुआ था नीचे डी सभी, आपको क्लिक करना था जी, ओके। एक और बता देता हूं, अभी क्वेश्चन आने ही वाला है, थोड़ा सा रुको। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों और कोई भी सूत्र है, उन्हें निसंदेह ही की संभावना होती है, क्योंकि आपने उन्हें क्या है, आगमन और निगमन से सत्य करके छोड़ा है। जैसे उसको आंसर को निकाला, उसके बाद में क्या किया, उसको विपरीत करके चेक भी करते हैं, तो निसंदेह होता है, भी दोबारा बार बार नहीं बोला जाता। गणित का ज्ञान यथार्थ क्रमबद्ध स्पष्ट होता है, तार्किक होता है, अधिक स्पष्ट होता है। ये लाइन भी पूछी हुई है, गणित का ज्ञान क्रमबंधित तार्किक अधिक स्पष्ट होता है। कैसा रहा, आप तो गणित वाले हो ना, इसलिए बोल रहे हो,
अरे गणित वाला होके नहीं बोल रहा हूँ, पूछी हुई बात ही बोल रहा हूँ। हर लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर लाइन से ज्ञान है। और एक बारी कोई चीज याद हो जाए तो आसानी को कौन भूल जाए। हाँ राखियो, भूल जाए कि याद करो, एक को लेके कूट कूट के मास्टर सोता ही गिनती याद करे था। आज तक भूलिया हो गए, याद रहे नहीं याद रहे भाई। गणित में अमूर्त प्राप्तियों को मूर्त तथा स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था ना, किसी की लंबाई ज्ञात करनी है, मैंने उसे एक्स मान लिया, फॉर्मूला लगा के उसकी एक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इसका मतलब है जो मेरे पास नहीं था वो मैंने दिखा दिया। यही काम मैथ वाले का होता है, जो मेरे पास नहीं था वो भी मैंने दिखा दिया। भी ये लो आपके सामने। उसके बाद में क्या हुआ कि ये कुछ जो गणित के नियम भी होते हैं, सिद्धांत सूत्र जो होते हैं, सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। ठीक है, सत्य की, जैसे आप चाहे अमेरिका में जाके प्रतिशत का फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकालो, चाहे ब्याज निकालो, आपका इसी से सुस्पष्ट सत्य है। ध्यान रखना, किसी भी समय किसी भी स्थान पर जाकर आप मैथ का कोई भी फॉर्मूला लगाओ, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखना कि ऊपर एक कथन लिखा हुआ था, नीचे उसका पूछा था कि इस कथन का क्या अर्थ है, तो उसमें ये लिखा था कि इसमें क्या है, सुस्पष्ट और सत्य है। ध्यान रखना, पुष्टि की हुई होती है। कोई एक कथन लिख दिया, जैसे किसी का ब्याज निकाल के पूरा क्वेश्चन लिख दिया आंसर विद, किसी का परसेंटेज निकाल के आंसर लिख दिया, किसी का अनुपात निकाल के आंसर लिख दिया, तो उसके नीचे पूछा हुआ था कि अब बताओ इनमें से ये क्या है। तो पुष्टि व जांच करने पर क्या हुआ, ये कथन सत्य है, इसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये मैथ का कथन है। अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हो रहे हैं। नेपोलियन जी क्या कहते हैं, नेपोलियन क्या कहते हैं कि गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। विदेशी लोगों ने अभी भी एक बात आप बोल गए हैं यहाँ पर, गणित की उन्नति के साथ साथ विदेशियों का क्या है, क्या विदेशी लोग क्या करते हैं, अपनी देश की उन्नति भी इसमें घनिष्ठ संबंध रखती है, ये बात याद रखना। और ये भी मैंने बता दिया मेरे अकॉर्डिंग, इसकी परिभाषा भी याद कर लेना। हटकी भी गणित महत्व के रूप में औपचारिक निदानात्मक तर्क के सभी प्रकारों का विकास करता है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। गणित की प्रकृति, देखो 2-4 मिनट 2-3 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। बस आपके ज्ञान के लिए भी मैं आगे कुछ करवाऊंगा क्या, इसके लिए। गणित की प्रकृति कैसी होती है, अभी हरियाणा वालों ने पूछा हुआ है, यूपी टेट वालों ने पूछा हुआ है, अपने भी पूछा होगा। ध्यान रखना, ये 201 नहीं है, यहाँ एक भी होगा। ठीक है, तो ये तो कट जाता है भी, ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ टाइपिंग करते हैं तो इधर उधर 2011 में आया है, ये पता नहीं 2017-18 में होगा। तो सजावटी नहीं है, तार्किक है। मैंने बोला था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इसी के अंदर प्रकृति के अंदर ऊपर पर बताया था मैंने, विदेशियों ने बोला था, जहां विदेशी लोग अपने को क्या बोलते थे, तार्किक बोलते थे। पढ़ के आना ऊपर। चलो नीचे, निम्नलिखित कथन में सत्य है, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे कि बीज गणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। अंक गणित को आप इसकी रीडिंग लगाते रहो, साथ के साथ ऑप्शन पढ़ते रहो। ये लो, मैं आपके सामने ऑप्शन कर देता हूँ, इतने ऑप्शन है। बताना क्या है, पहले सबसे पहले यहाँ ध्यान दिया करो, सत्य या असत्य, सत्य बताना है। उसके बाद में अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है, जी नहीं, क्योंकि अंक गणित को ढंग से पढ़ोगे तब समीकरण पढ़ी जाएगी, ये गलत हो गया। बीज गणित को पढ़े बिना ही त्रिभुज की समरूपता नहीं बता सकते, ध्यान रखना। बीज गणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी नहीं पढ़ सकते, ये भी नहीं है। पहले वाला सही हो रहा है। देखो, गणित की विभिन्न शाखाओं में बीज गणित, ज्यामिति एक दूसरे से पर निर्भर होती है, हाँ जी होती है, क्योंकि नंबर सिस्टम का दूसरे से रिलेशन होता है। प्रकृति वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर जो कंसेप्ट बनाए हैं उनसे भी। चलो आगे, गणित आगे क्या दिया है, कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ में एक अवधारणा पूछी कि कार में 4 बच्चे हैं। क्या है, कार में 4 बच्चे हैं। कोई अंग्रेज भी होगा ना मेरे जैसे, ये लो इंग्लिश पढ़ो, आप यहां से पढ़ लो। आगे चलो, में 4 बच्चे हैं तथा फिर एक बच्चा बाहर निकल गया, अब कार में 3 बच्चे रह गए, तो इसके बारे में सत्य कथन बताओ कौन सा आएगा। नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि बच्चों के संदर्भ में योग समझ
समझ विकसित की है बच्चों के लिए, योग का समझ विकसित किया है जी। क्या है कि 4 बच्चे थे, एक निकल गया कार से, तो क्या हो गए, 3 हो गए। भी योग वाला तो मेरे को तो लग नहीं रहा है, कमी हो रही है, योग नहीं है इसमें। बच्चों में समुच्चय के रूप में जोड़ को समझ विकसित किया है जी, नहीं जोड़ तो नहीं है। बच्चों में न्यून रूप से घटाव की समझ, यस। आगे और देखते हैं क्या है। बच्चों के साधारण में न्यूनीकरण का व्युत्क्रम सक्रियताओं का रूप में जोड़ेगा, नहीं जी, ये देखो यही आ रहा है, बच्चों ने घटाव का विकसित किया। 3 - 1 किस में आया हुआ है, सी टेट, सी टेट 1 से 5 वाले लेवल में। आगे सुनो 5 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न वस्तुओं में समान नाम देने ही गणित की कथन है, ये कथन किसने दिया था। ध्यान रखना, समान नाम वाली ऊपर मैंने परिभाषा नहीं डाली थी, ठीक है। गणित की विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, यह कथन किसने कहा था भाई, हेनरी जी ने, ठीक है। याद कर लेना, ये पीछे वो थोड़ा कट कर दिया, नहीं डाली थी, इसको याद कर लेना। अब नीचे वाले ऑप्शन तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ कमेंट में बताना ये जी, ये बेकन जी क्या कहते हैं, इसके बारे में ये कथन अपने आया हुआ है, बेकन साहब जी क्या कहते हैं। ये बाकी आएंगे भी, ये सभी कथन आएंगे, एक बार को टाइम लगेगा। ये देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, इसमें आपके पास बुद्धि के बारे में है, और बुद्धि के बारे में बालकों में यह गुण नहीं होता, इसका पूछा गया है, तो पढ़ लो, इस क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ। नंबर 1, अधिक जिज्ञासु होते हैं। नंबर 2, इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है। नंबर 3, ये बालक स्वयंगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं। नंबर 4, ठीक है, नंबर 3 ये दिया, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं। नंबर 4, अल्प आयु में से ही तर्क शक्ति का ज्ञान व दृष्टिकोण होते हैं। ये भी राजस्थान वालों को दर्शन दे के आया हुआ है। किसको, राजस्थान वालों को दर्शन दे के आया हुआ है। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि जिसने मनोविज्ञान पढ़ी है वो प्रखर बुद्धि वाले, जो प्रखर बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनके बारे में बता सकता है, ठीक है, उनका बता सकता है उनको किस चीज की जरूरत होती है। कमेंट में आंसर बताना, मनोविज्ञान की तरह क्वेश्चन है। अपना लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है एकदम अभी लास्ट, इसी के साथ अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जा रहे हैं भाई, आज के लिए ये। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। प्रकृति पढ़ के आए थे ना, प्रकृति की बात कर रहा हूं। पहला पढ़ लो, गणित में संख्याएं स्थान मापने आदि का अध्याय, आई हुई लाइन है मेरे अकॉर्डिंग, यदि आप पढ़ के आए हो तो। गणित की भाषा में पद प्रत्यय सूत्र आई हुई लाइन है, तो सर ये तो फिर सारी आ गई। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, ये तार्किक तो आया हुआ है, नहीं का मुझे भी नहीं पता। उसके बाद में गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है, ये भी आया हुआ है, लेकिन ये तार्किक होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब है ये आंसर गलत है। और एक और दे देता हूं, चलो। गणित सार संग्रह में नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका आंसर भी आप कमेंट में बताओगे। कैसा लगा ये भी बताना है। कोई बच्चा इसका इच्छुक है आगे करने का, ये भी बताना है। ये फर्स्ट वीडियो है गणित के शिक्षण विधियां की, ध्यान रखना, गणित की शिक्षण विधियों की।